हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स स्टेट अकाउंटेंसी। तो चलो अब शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। हम फिर से लौट आए हैं विद द कंटिन्यूड सेशन ऑफ रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज। अभी तक हमने डैनियल ट्रेडर्स के जर्नल में टोटल 10 एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली है। हमें उम्मीद है कि आप सब ने हमारे प्रीवियस सेशन के एक्सरसाइज को डैनियल जर्नल बुक में जरूर प्रैक्टिस किया होगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। तो चलो आज के इस सेशन में कुछ और एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं जो थोड़े से डिफरेंट है। सो लेट्स बिगिन। एक कस्टमर डैनियल से 1000 के गुड्स के लिए 30 डेज क्रेडिट पीरियड के लिए कुछ पूछ रहा था। डैनियल को याद आया कि पहले भी इस कस्टमर ने टाइम पे पेमेंट नहीं किया था, इसीलिए उसने इस कस्टमर को 10% का स्पेशल डिस्काउंट ऑफर किया। वो तभी अगर वो पूरा पेमेंट कैश में करेगा तो। ऐसे डिस्काउंट जो कैश पेमेंट के लिए एनकरेज करते हैं उन्हें कैश डिस्काउंट कहते हैं। इस डिस्काउंट को एक्सपेंस ही कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये डिसाइडेड प्रॉफिट मार्जिन को अफेक्ट करता है और ऐसे डिस्काउंट को उसके बुक्स में सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है एज एक्सपेंस। यहां 1000 के सेल पे 10% डिस्काउंट अलाउ किया गया है जो है 100, इसीलिए सेल्स अमाउंट होगा 900। इस ट्रांजैक्शन से हम ये कह सकते हैं कि दो चीजें हुई है। सबसे पहले तो कैश हैज कम इन, दैट इज 900 फॉर आवर सेल, और दूसरा हमने 100 का कैश डिस्काउंट अलाउ किया है जिसे हम अपना एक्सपेंस ही कंसिडर करेंगे। अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये दोनों एंट्रीज एक ही ट्रांजैक्शन को बिलोंग करती है और जिस अकाउंट को क्रेडिट किया है वो भी सेम ही है, राइट? इन दोनों एंट्रीज को अलग अलग रिकॉर्ड करने के बदले हम इन्हें कंबाइन करके लिख सकते हैं एज कैश अकाउंट डेबिट 900, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 टू सेल्स अकाउंट 1000 एंड द नरेशन एज बीइंग गुड्स सोल्ड एंड अलाउड 10% कैश डिस्काउंट। ऐसे टाइप के ट्रांजैक्शन जिसमें दो से ज्यादा अकाउंट हेड्स अफेक्ट होते हैं उन्हें कंबाइंड या फिर कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं। ऐसे एंट्रीज टाइम और स्पेस बचाता है। On 19, goods were purchased from Harry Traders worth 1000 at 5% trade discount. तो दोस्तों क्या है ये ट्रेड डिस्काउंट? यहाँ एक सेलर है जो गुड्स को बल्क में मतलब ज्यादा क्वांटिटी में बाय एंड सेल करता है। उसने डिसाइड किया कि वो अपने सारे कस्टमर्स को 5% डिस्काउंट देगा जो बल्क में उसके पास से गुड्स को खरीदेंगे। ऐसे डिस्काउंट्स को ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं क्योंकि ये बल्क में गुड्स का ट्रेडिंग इन्वॉल्व करता है। क्योंकि गुड्स का प्राइस पहले से ही डिसाइडेड था, इसीलिए ऐसे डिस्काउंट के बदले सेलर को ज्यादा कस्टमर्स मिल रहे हैं और उसी के साथ उसका सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो इसे हम एग्जैक्टली एक्सपेंस भी नहीं कह सकते, इसीलिए इन डिस्काउंट को ना ही सेलर और ना ही हम हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। सो मूविंग ऑन टू द ट्रांजैक्शन, जैसे कि हमें पता है कि हमारे बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसीलिए इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे ऑन 19 और इसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट 950 टू हैरी ट्रेडर्स अकाउंट। तो चलो फिर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। अगले दिन एक नई कस्टमर नीना वहां आई और उसने 2000 के गुड्स परचेज किए। उसने 50% अमाउंट कैश में पेमेंट किया और बाकी का 50% क्रेडिट या फिर उधार पे लिया था। क्योंकि उसने 50% अमाउंट कैश में पेमेंट किया था, इसीलिए हमने उससे 5% कैश डिस्काउंट अलाउ किया। तो अब इस ट्रांजैक्शन का कंबाइन एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट? इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले इसका एक वर्किंग नोट देख लेते हैं जिससे ये और थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब इसके बेसिस पर हम अपना जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 950, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 50, नीना अकाउंट डेबिट 1000 टू सेल्स अकाउंट 2000। हमें ये उम्मीद है कि ये ट्रांजैक्शन आपको समझने के लिए ज्यादा हैवी नहीं था। अगर आप चाहो तो आप कभी भी वीडियो को पॉज करके कोई भी अकाउंटिंग एंट्री को समझ सकते हैं और फिर आगे प्रोसीड कर सकते हैं।
तो चलो फिर डैनियल के बिजनेस का अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। रोनाल्ड के पास से 3000 के कुछ और गुड्स को परचेज किया गया एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, जिसके लिए 1/4 अमाउंट की पेमेंट कैश में किया और 1/4 अमाउंट को चेक से पे किया। तो दोस्तों बैलेंस कितना बचा? यस, बैलेंस है हाफ। क्योंकि इस बैलेंस पेमेंट के बारे में क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है, इसीलिए हम इसे अज्यूम करेंगे कि ये हाफ अमाउंट क्रेडिट पे लिया था। आप चाहे तो थोड़ा पॉज करके इस बाइफिकेशन को पहले अच्छे से समझ सकते हैं और आगे कैलकुलेशन को खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो ये है इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री। तो कुछ दिनों के बाद डैनियल ने ये डिसाइड किया कि अगले महीने वो मार्केट में एक नई प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा एज अ वे ऑफ प्रमोशन, जिसके लिए उसने 120 के नए प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया एज अ फ्री सैंपल। इस पर्टिकुलर केस में जो गुड्स हमने पहले से परचेज किया था उसे हमने अभी फ्री में ही डिस्ट्रीब्यूट किया है एज अ वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सो दो अकाउंट जो अफेक्ट होंगे वो है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट एंड परचेज अकाउंट। आपको ऐसा ही लग रहा होगा ना कि परचेज अकाउंट क्यों और सेल्स अकाउंट क्यों नहीं? वो इसीलिए क्योंकि गुड्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करके हमने कोई रेवेन्यू अर्न नहीं किया है, इसीलिए हमने गुड्स को सेल किया है ऐसा भी नहीं कह सकते। इसीलिए यहाँ परचेज अकाउंट अफेक्ट होगा क्योंकि हमें ये गुड्स सबसे पहले किसी से परचेज किया था। और ये है इसकी जर्नल एंट्री। तो चलो फिर डैनियल के बिजनेस के कुछ और ट्रांजैक्शन भी देख लेते हैं। 22 को 1000 के गुड्स एरिक से परचेज करने के लिए ऑर्डर प्लेस किया गया था। क्योंकि यहाँ किसी भी तरह के गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज नहीं किया गया है, हम इस ट्रांजैक्शन के लिए कोई जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। डैनियल की सेल्स बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जिसके लिए उसे अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाना चाहिए। इसीलिए उसने कपड़े सिलाने का मशीन 3400 कैश में खरीदा और इंस्टॉलेशन चार्जेस के लिए 100 पे किया। तो ये है इसकी अकाउंटिंग एंट्री। जो भी एक्सपेंडिचर हम किसी फिक्स्ड एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए करते हैं उसे हम परचेज प्राइस में ऐड कर देते हैं। इसीलिए हमने मशीनरी को 3500 में रिकॉर्ड किया, जिसमें हमने मशीनरी का परचेज प्राइस और इंस्टॉलेशन चार्जेस को ऐड किया है। जो ऑर्डर हमने 22 को प्लेस किया था वो 24 को एग्जीक्यूट कर दिया है। तो ये है इसकी अकाउंटिंग एंट्री। हमारी डेटर क्रिस्टल को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया और वो चेक के थ्रू अमाउंट का सिर्फ 50% ही रीपे कर सकती है। तो दोस्तों ये इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट पर्सन मतलब वो इंसान जो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुका है और जो अपने डेट को रीपे नहीं कर सकता। वो अमाउंट जो हमारा डेटर हमें रीपे करने वाला था विच इज नॉट रिकवरेबल इज कॉल्ड बैड डेट। तो इसकी जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट 425, जो अमाउंट हमें मिला है, और जो अमाउंट इररिकवरेबल है दैट इज बैड डेट अकाउंट डेबिट 425। और हम क्रिस्टल अकाउंट को सेटल कर रहे हैं, हम उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे बाय 850। बस थोड़ी देर और वेट कीजिए, हमारे ट्रांजैक्शन बस खत्म ही होने वाले हैं। डैनियल ने अपने सारे स्टॉक को अपने गोडाउन में स्टोर कर रखा था। अनफॉर्चुनेटली गोडाउन में आग लग गई, जिसकी वजह से 1000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो दोस्तों क्या आप इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बता सकते हो? तो ये है इसकी जर्नल एंट्री। अगला है सिटी बैंक से पहले हमने 1000 का लोन ले रखा था, जिसे हमने अभी 200 के इंटरेस्ट के साथ रीपे कर दिया है, और ये है इसकी जर्नल एंट्री। और अब चलते हैं हमारे लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। हमारी डेटर नीना ने 1000 का पेमेंट चेक से किया, जो डिसऑनर हो गया है। यहाँ हम पहले चेक मिलने की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू नीनाज अकाउंट। क्योंकि ये चेक डिसऑनर हो गया है, हम इसी एंट्री को रिवर्स करेंगे, दैट इज नीनाज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
तो जैसे कि आप सब ने देखा कि ऐसे फॉल्टी कस्टमर्स का ट्रैक रखना कितना इजी है। इसी तरह के अकाउंटिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, सो दैट अगेन इन फ्यूचर हम ऐसे कस्टमर्स को कोई बेनिफिट ना दे और ना ही इनके साथ कोई ट्रेड करे। तो चलो फिर हमारे सारे डेबिट अमाउंट्स और क्रेडिट अमाउंट को टोटल कर देते हैं और इनका टोटल है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ हम हमारे रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज के फर्स्ट स्टेप को एंड करते हैं। अगर आपको ये सभी एंट्रीज और इनके एनालिसिस सही से समझ आ गए हैं तो आप इसी तरह और भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.letsdo.com भी चेक कर सकते हो, जहां बहुत सारे अकाउंटेंसी और दूसरे सब्जेक्ट के कोर्सेज अवेलेबल है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें एंड आपके कमेंट्स शेयर करें। ऐसे और भी अकाउंटिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।